माई सेल्फ प्रिया चौधरी। टुडे आई विल लर्न चैप्टर 3। तो आज हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसका नेम है मोर ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, यानी कि MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड आपका एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं विद प्रोफेशनल लुक के साथ। मतलब उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वो MS वर्ड के थ्रू हम उसमें आउटलुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। It not only provides the facility to type and edit the text, but also offers features to enhance the overall appearance of the text। इसमें केवल यही नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट को टाइप या एडिट ही कर सकते हैं, बल्कि इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ओवरऑल टेक्स्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग कर सकते हैं इजीली। इन द प्रीवियस क्लास, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जो वेरियस आपके फीचर्स रहते हैं, बेसिक फीचर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग लुक के बारे में। आपकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में आते हैं लाइक इंसर्टिंग, यानी कि किसी भी टेक्स्ट वगैरह को इंसर्ट करना, टेबल क्रिएट करना, मूव कराना, मतलब एक टेक्स्ट को या फोल्डर को एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे चेंज करना, कॉपी करना, टेक्स्ट की चेंजिंग करना, उसमें कलर वगैरह चेंज करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करना। ये सारी चीज़ें आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके कुछ बेसिक स्किल्स, जो कि कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के। ठीक है, तो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के जो आपका एडवांस फीचर है, उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूज़ जब किया जाता है जब हमें किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है और किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में उसे अप्लाई करना होता है। मतलब किसी एक पोर्शन को यहाँ से कॉपी करके किसी दूसरे सेक्शन में उसको अप्लाई करना होता है, यही होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के अंदर आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, चाहे वो कलर हो, फॉन्ट कलर हो, फॉन्ट साइज हो, बॉर्डर स्टाइल हो, प्लस और भी कोई अदर ग्राफिक्स रहते हैं, तो उसे भी हम दूसरे सेक्शन में कॉपी कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि जब हमें कुछ भी जो मैटर है वो एक सेक्शन से किसी दूसरे सेक्शन में जो हम कॉपी करते हैं वो फॉर्मेट पेंटर के थ्रू करते हैं, इसलिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है। कुछ बेटा इसके स्टेप्स दिए गए हैं कि किस स्टेप्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें टेक्स्ट करना होता है उस टेक्स्ट या ग्राफिक को सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमें कॉपी करना होता है, फिर आपको उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं, जो कि आपके होम टैब में अवेलेबल रहता है। होम टैब के क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट आपका पेंटर ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो जो पॉइंटर की जो शेप है वो आपके ब्रश की शेप में चेंज हो जाती है। जो आपके पॉइंटर की इस तरह में शेप होती है वो ब्रश शेप में चेंज हो जाती है। अब हमें इजीली उसको ब्रश को ओवर ड्रैग कर सकते हैं। जिस जगह पे हमें उस टेक्स्ट की कॉपी लेनी है तो हम उस सिलेक्शन को वहाँ पे ड्रैग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट विल बी अप्लाई टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो आपके उस सेक्शन में अप्लाई हो जाता है। अब सेकंड जो पॉइंट है वो बात करते हैं हम अप्लाइंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की बात कैसे करते हैं, आपने देखा होगा जो मैथ में आपके क्वेश्चंस रहते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से जो आपकी पावर्स रहती हैं, जैसे 3 की पावर 2 है, तो ये जो है ये क्या है, ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट। एंड सबस्क्रिप्ट क्या रहता है, जो आपके नीचे लिखे रहते हैं इस तरीके से, ये आपका सबस्क्रिप्ट है और ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। तो जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के जो ऊपर रहता है एबव द बेसलाइन, यानी कि जो बेसलाइन से जो ऊपर रहता है वो होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट, और जो आपका सबस्क्रिप्ट रहता है वो आपके बेसलाइन से नीचे रहता है, वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट। समझ गए। तो टाइप आप M2 एंड सेलेक्ट 2। इसके बाद बेटा आपको स्टेप्स हैं ये, अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है,
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप क्लिक करते हैं जो कि आपके होम टैब में अवेलेबल रहता है। फिर आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। देन आप उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो भी आपको लेना है वो। फिर आप अपना इफ़ेक्ट को ओके कर देते हैं। तो आप नोटिस करते हैं कि जो बेस लाइन से जो भी आप पावर लिखना चाहते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट हो जाती है। तो देखिए हम इस पिक्चर में देखते हैं, ये आपको पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर हम होम टैब से ओपन करते हैं। होम टैब के अंदर देखिए ये लिखा फ़ॉन्ट ग्रुप, फ़ॉन्ट से आपने लिया और फ़ॉन्ट के अंदर ये रहा आपका सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो भी आपको लेना है इसमें से ले लेते हैं। देन आप इसको ओके कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है आपका फाइंडिंग द टेक्स्ट। फाइंडिंग द टेक्स्ट का मतलब देखिए मैं इन शॉर्ट बताऊं तो जब हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें यदि हमें कोई वर्ड सर्च करना होता है या कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट हमें सर्च करना होता है तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम फाइंडिंग टेक्स्ट। तो अगर मानिए आपका मैटर छोटा है तो आप उसमें से तो आप इजीली ही सर्च कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मैटर बड़ा होता है मतलब टेक्स्ट बड़ा है तो उसमें सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका फाइंडिंग द टेक्स्ट। व्हेन यू आर वर्किंग विद लार्ज डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आप किसी बड़े डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करते हैं तो MS वर्ड आपको प्रोवाइड कराता है एक फैसिलिटीज़ जिसका नाम होता है फाइंड फीचर। इसकी हेल्प से हम वर्ड और फ्रेज को सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस के ऑप्शन से उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन देखिए जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिखा, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। देखिए बेटा जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा तो ये हमारा क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे इज नहीं होता आर होता, मानिए हमसे इज नहीं लिखा होता, हमसे आर लिखा होता, राम आर ए गुड बॉय, लेकिन आपको पता है कि जो आर है वो क्या है हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इज आता है इसके साथ। तो हम क्या करते हैं फाइंड से आर को सर्च करते हैं और जितने भी आर होते आपको वो सेलेक्टेड हो जाते, डिस्प्ले हो जाते। फिर आप जिसको चेंज करना चाहते हैं उसकी जगह आप इज कर देते, तो आर की जगह आपका सभी इज हो जाता। ये होता है आपका फाइंड ऑप्शन और इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिस स्टेप्स की हेल्प से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। क्लिक ऑन फाइंड बटन, फाइंड बटन पे क्लिक करते हैं जो कि एडिटिंग ग्रुप के होम टैब के अंदर ही अवेलेबल रहता है। देखिए ये रहा फाइंड और रिप्लेस, फाइंड ऑप्शन ये रहा। जो भी आपको फाइंड करना होता है आप यहाँ पे डाल देते हैं फाइंड वर्ड और फिर जो आप रिप्लेस करते हैं फाइंड नेक्स्ट में करके रिप्लेस इसको कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा ये आपके स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप से आप इसे सर्च कर सकते हैं। और ये जो बेटा आपके स्टेप दिए गए हैं इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं आपके होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में फाइंड और रिप्लेस, और जो भी आपको सर्च करना होता है यहाँ फाइंड वर्ड में आप कर देते हैं। फिर जो रिप्लेस करना होता है फाइंड नेक्स्ट करते हैं और फिर आपका रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है, वहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए जो इसमें बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है रिप्लेस करना, कि हम उस क्राइटेरिया को कैसे रिप्लेस करेंगे। बिसाइड सर्चिंग द टेक्स्ट, सर्च करने के बाद जब आप टेक्स्ट को सर्च कर लेते हैं यू कैन आल्सो रिप्लेस द वर्ड और फ्रेज, आपको उस वर्ड और फ्रेज को रिप्लेस करना होता है विद एनी अल्टरनेट टेक्स्ट, किसी भी अल्टरनेट टेक्स्ट के साथ। टू रिप्लेस द टेक्स्ट फॉलो आर गिवन प्रोसीजर, कुछ बेटा प्रोसीजर दिया गया है, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम अपने टेक्स्ट या फ्रेज को रिप्लेस करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका, ये मैंने आपको बताया था पीछे फाइंड और रिप्लेस, ये रहा देखिए यही बॉक्स है, यहाँ पे किस पे विजिबल है फाइंड पे और नेक्स्ट में किस पे हो जाएगा रिप्लेस पे। तो देखिए ये रहा रिप्लेस पे। फाइंड वर्ड में आपने डाला था टेक्स्ट टू बी सर्चड और यहाँ पे आपको डालना है टेक्स्ट टू बी रिप्लेस, यहाँ पे जो सर्च करना है वो, यहाँ पे जो रिप्लेस करना है वो। देन आप उसके बाद अगर सभी रिप्लेस करने तो रिप्लेस ऑल कर देते हैं, अगर एक करना होता है तो रिप्लेस केवल। इस तरीके से आपका रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो आ गया समझ। फाइंड और रिप्लेस, फाइंड मतलब कोई भी जो हमें सर्च चेंज करना होता है वो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस यानी कि उस पहले वर्ड की जगह पे जो भी हमें नया वर्ड या फ्रेज लेके आना है वो हम कर सकते हैं रिप्लेस के थ्रू।
एम एस वर्ड के अंदर जब आप सर्चिंग बेटा पूरी हो जाती है आपकी वर्ड या उसकी सर्च पूरी हो जाती है तो आप मैसेज बॉक्स के थ्रू से रिप्लेस कर सकते हैं क्लिक ऑन ओके बटन करके। ठीक है, तो देखिए कुछ टिप्स दी गई हैं, इस टिप्स के बारे में पढ़ते हैं हम। पहली टिप्स है रिप्लेस बटन चेंज द करंट सर्च टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट गिवन द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स। जो आपका रिप्लेस बटन होता है वो आपके करंट सर्च को मतलब जो भी आपने टेक्स्ट सर्च किया है उसे चेंज कर देता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस ऑल के थ्रू जितने भी आपके सर्चेज टेक्स्ट हैं वो सारे टेक्स्ट न्यू में चेंज हो जाते हैं। फाइंड नेक्स्ट बटन पे जब आप हाईलाइट करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है वो विजिबल हो जाता है। कैंसिल बटन के थ्रू आप फाइंड और रिप्लेस बॉक्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है पेज फॉर्मेटिंग, पेज की फॉर्मेटिंग करना। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अप्लाइंग हेडर एंड फुटर, यानी कि हेडर और फुटर को अप्लाई करना। तो देखिए हेडर और फुटर क्या होता है कि जो भी हम पेज के ऊपर जो भी हेडिंग लिखते हैं वो होता है आपका हेडर, और जो भी आप नीचे बॉटम में लिखते हैं वो होता है आपका फुटर। ठीक है, तो हेडर और फुटर का यूज़ किसी भी इंफॉर्मेशन को टॉप पे लिखने के लिए और बॉटम पे लिखने के लिए जो कि एवरी पेज पे आप लिखते हैं, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं टाइटल, चैप्टर नंबर, हेडिंग, डेट, पेज नंबर, ऑथर नेम, etc। ये सारी चीज़ें आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका किस में है, हेडर में, और फुटर में क्या है आपका इसका, जैसे जो लिखा हुआ है किप्स ये 33 ये आपका फुटर में है। ठीक है, अब ये हेडर और फुटर लगाने के स्टेप्स हैं, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेप्स के बारे में। तो देखिए हेडर और फुटर के जो स्टेप्स हैं वो यही है बेटा कि जब हम चेंज करते हैं तो देखिए आपको स्क्रीन दी गई है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट, इस इंसर्ट के थ्रू आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रहा हेडर फुटर पेज नंबर, इस पे आप हेडर और फुटर ग्रुप पे आप क्लिक करते हैं, फिर हेडर और फुटर का आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाता है, फिर जो भी आपको हेडर में लगाना है वो हेडर में लगा दीजिए। ठीक है, इस पेज की तरह आपका ओपन हो जाता है, फिर आप उसमें इजीली लिख सकते हैं, और अगर फुटर में कुछ लगाना है तो फुटर में आपके पेज नंबर वगैरह, हेडर में आपकी हेडिंग, चैप्टर नेम वगैरह इंक्लूड करी जाती हैं। इस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं, और जितने भी आपके पेज नंबर्स वगैरह होते हैं वो भी आप किस में ऐड करते हैं, फुटर में करते हैं। ठीक है, तो आपका हेडर और फुटर क्लियर है। इसके बाद बेटा एक चीज़ ये है कि जब हमें डॉक्यूमेंट्स को जूम करना होता है तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल की का, और जब हम उसे फॉरवर्ड करना है यानी कि जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए या तो आप जूम इन करने के लिए कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपकी माउस की स्क्रॉल बार की होती है उससे भी आप इजीली जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही बेटा। अब जो बाकी का चैप्टर है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, लिसन मी केयरफुली।